नमस्कार दर्शकों, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार दौरे पर आए। पहली बार वो वादा करके गए थे कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और इस बार वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके बिहार के लोगों को ये बताना नहीं भूले कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। एक तरह से ये चुनावी शंखनाद था, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो किया ही, साथ ही राजद और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को भी आड़े हाथों लिया और उनके उन मजबूतियों पर प्रहार किया जिसको लेकर वो जनता के बीच जाने और जनता के बीच लोकप्रिय होने का दंभ भरते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और साथ ही सामाजिक न्याय के नारे पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो नौकरी देने के बहाने जमीन लिखवा लेते हैं। ये कैसा सामाजिक न्याय है? अब इस पर आरजेडी और अन्य दलों का भी जवाब आया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के जो तल्ख तेवर थे, इससे लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। अन्य दल भी धीरे धीरे अब चुनावी मोड में आने लगे हैं। खालिद जी हमारे साथ हैं, इनका स्वागत है। परिचय बार बार देने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। तो खालिद जी, जो एक तरह से प्रधानमंत्री का जो ये की सभा थी वो एक तरह से टोटली चुनावी सभा लग रही थी। उन्होंने जिस तरह से प्रहार किया, जिस तरह से विरोधी दलों को एक बार फिर लपेटे में लिया, तो हम क्या माने कि ये चुनावी शंखनाद है? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी शंखनाद तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे उठाए, जिस ढंग से विपक्ष पर उन्होंने हमला किया, खासकर जो जंगल राज वाला जो टैग है उसको किसी रैली में, किसी सभा में उठाने का मतलब ही है कि चुनावी आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत करना था ना। तो वार एक तरफ से एनडीए की तरफ से हुआ और जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से विपक्ष उसका जवाब देता है। हालांकि कुछ जवाब आए भी हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, चुनावी मोड में आप कह रहे हैं कि चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनावी मोड में तो बिहार पहले से था, यानी ये तो चुनावी वर्ष ही है, लेकिन इससे पहले भी आप देखें कि बिहार तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है। उपचुनाव हुए थे तो आपने किस तरह का अंदाज देखा था, उपचुनाव में प्रचार का क्या अंदाज था, तमाम पार्टियां के अलग। तो चुनावी मोड में तो थे ही हम। बीच में ये जो प्रकरण आया है ना, पहलगाम हमला, और उसके बाद पाकिस्तान की बेशर्मी जो सामने आए, उसका हमने जिस तरह से जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया। लेकिन राजनीति तो करनी है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के सवाल पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर तो गौरव करने का उनको भी हक है और वो साथ साथ थे। लेकिन जब बिहार का चुनाव की चर्चा होगी तो फिर कोई राजनीतिक दल अपने को कैसे रोक पाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि पहला पार्ट जो उनका भाषण का जो पहला पार्ट है ऑपरेशन सिंदूर ही पर केंद्रित था, बिल्कुल, है ना। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको टच किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विक्रमगंज की सभा, और विक्रमगंज में क्यों सभा, विक्रमगंज में क्यों हुई? तो विक्रमगंज वो क्षेत्र रही है तो चुनावी सभा थी। विक्रमगंज वो इलाका है, आप देखिए, वो शाहाबाद का इलाका है, शाहाबाद मगध का इलाका, जहां पे एनडीए को बहुत नुकसान हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात करें आप, काराकाट जो है सीट, काराकाट सीट, तो वहां तो तमाम तरह के खेल आपको दिखे ही थे। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और तमाम बातें हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, मुझे, अगर मैं सही हूं तो 10 सीटों का नुकसान हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2019 की तुलना में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ, है ना। और उसमें से 7 सीटें इसी रेंज की हैं, इसी इलाके की हैं। बाकी 3 सीटें जो है वो सीमांचल की हैं। लेकिन ये जो 7 सीट है वो इधर ही है। पाटलिपुत्र ले लें आप, जहानाबाद ले लें आप, औरंगाबाद ले लें आप, काराकाट ले लें आप, हाँ, सासाराम की सीट ले लें, तो ये तमाम सीटें जो हैं वो उसी इलाके में, है ना। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो सभा हुई वहां पे,
तो ये वाजिब सी बात थी कि अब चुनाव में कितने दिन है, हम्म, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो उसकी शुरुआत तो कर रही है ना। बिल्कुल। शुरुआत तो बहुत पहले से है, प्रचार नहीं, प्रसार और का क्रम तो चल ही रहा देखिए, था। विपक्ष तो जो बातें उन्होंने की बिल्कुल चुनावी मोड में है, और विपक्ष की तरफ से भी अब ये सवाल उठाया जाना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे तो हम साथ थे, लेकिन जब आप चुनावी मोड में अपनी सभाओं में चुनावी बातें करेंगे, वोटरों को एड्रेस करेंगे, तो मैं भी अब उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। विपक्ष की तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। देखिए, ये बात एकदम सही है, और ये भी उतना ही सच है कि कोई भी पार्टी जिसकी सरकार होती है, जब कोई ऐसा काम करती है तो उसका वो चुनावी लाभ लेना चाहती है और लेती भी है। जी। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि विपक्ष किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री देश हित से जुड़े किसी खास मुद्दे पर, जिसमें विपक्ष ने भी साथ दिया, उसका क्रेडिट वो अकेले ले जाए। तो वो तो जवाब देना चाहेगी, रिएक्शन आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है या उसकी मार्केटिंग है या वो जो भी करते हैं उसको जनता के बीच पहुंचाने की जो रणनीति है वो बहुत तेज और आक्रामक होती है। उस मामले में विपक्ष कहीं हमको लगता है कि अटक लटक जाता है। उनकी नीति वैसी आक्रामक मैं नहीं है। सहमत हूं, अनपैरेलल्ड है। हाँ, उनकी जो सेकंड ये है कि विपक्ष जो है आक्रामक तो नहीं ही हो पाता है। दूसरा ये भी है कि कई बार विरोध करने के चक्कर में वो कुछ ऐसे गड़बड़ स्टेटमेंट्स दे जाते हैं जो पब्लिक के सेंटिमेंट को हट कर जाता है, और ये लोग चाहते हैं कि वैसा ही दें। पॉपुलैरिटी बढ़ने के बौखलाहट में या ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाने की बीजेपी की तेजी को देखते हुए उस बौखलाहट में ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष कोई ऐसी गलती करे जो मोदी पर ना जाके पब्लिक के सीने में लग जाए, उनके उस पे लग जाए और उसका फायदा इनको मिल जाए। तो ये चीज तो विपक्ष को वो सतर्कता बरतनी ही होगी कि भाई ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन उस विरोध में ऐसा स्टेटमेंट आपके नेता न दे बैठे जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा। आपकी बातें जो विपक्षी दल के लोग हैं और उनके समर्थक हैं या इन चीजों को वो पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो तो इसको नोट कर लेंगे। आप एक तरह से सतर्क कर रही हैं उन्हें। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो रणनीति है, जिस तरह से वार रूम काम करता है बीजेपी का, खासकर एनडीए के सभी दलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी का वार रूम जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से एक्टिव मोड में रहता है हमेशा, और हर छोटे छोटे मुद्दे को जिस तरह से वो पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसमें अनपैरेलल है। उसकी काट अभी विपक्ष ने तैयार नहीं की है। बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं उनकी तरफ से। अब जैसे मान लिया दौरे की ही बात करें तो जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार दौरा बिहार का कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो दौरा कर रहे हैं वो, लेकिन वो सामने बिल्कुल खड़े हो जाएं ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आव भाव और आभा के साथ बातचीत करते हैं और संवाद करते हैं लोगों से, वैसा वो संवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी भी कोशिश, इसके लिए कोशिश जरूर है। मेन बात है ना, तो ये तो करना ही होगा। इसके लिए मेन बात है कि बढ़िया होमवर्क करना, लेकिन साथ साथ उनको अपने मुद्दों पर लाना होगा, मुद्दों पर लाना। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी हाल में एक सफलता उनको मिली है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई घोषणा उनकी तरफ से नहीं की गई थी कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, पहुंचाएंगे, और तो उसको उन्होंने पकड़ा था। हाँ। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हालांकि अखबारों में भी ये खबर आई थी, है ना, मीडिया में भी ये खबर आई थी कि बीजेपी ये कैंपेन शुरू करने जा रही है। तो बीजेपी ने समय रहते इसको डैमेज कंट्रोल कर लिया। हाँ, लेकिन इससे एक डैमेज हो सकता था। ये जो है एक मतलब हम एक व्यक्तिगत बात बताना चाहेंगे। बीजेपी ने जो डैमेज कंट्रोल किया वो तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष, जैसे विपक्ष ने ये सवाल उठाया था कि जो सुहागिन औरतें हैं उनको सिंदूर मोदी जी कैसे दे सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ, हालांकि चूंकि इस चीज को भाजपा भी नहीं पकड़ी और विरोधी दल भी नहीं समझ पाए, हकीकत ये है कि हम लोग के यहाँ जब भी कोई शादीशुदा औरत होती है तो उसको गिफ्ट में जो भी दिया जाता है साथ में सिंदूर जरूर दिया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पति ही सिंदूर दे,
जब भी उसकी विदाई होगी या कुछ भी होगा नहीं तो सुनीता जी, अगर आपके इस लॉजिक को ले लिया जाए तो फिर उन घरों की तलाश करनी होगी जहाँ पे सिर्फ हिंदू औरतें हों। हाँ, क्रिश्चियन नहीं, औरतों आपकी को बात किनारे कर देना है, मुस्लिम औरतों को किनारे कर देना, आपकी बात एकदम सही या जो है। सिंदूर नहीं लगाने वाली हाँ, महिलाएं हैं, हाँ, उन आपकी घरों को बात किनारे कर देना मुश्किल काम नहीं था। नहीं, ये हम एक जनरल बात कह रहे हैं, इसका उस चुनाव से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर ये जो सवाल उठाए गए, लेकिन जो एक कैंपेन तैयार किया गया था या हाँ, जिसकी तैयारी थी हाँ, वो तो चुनावी ही था ना। हाँ, हाँ, इसकी जरूरत क्या है? अब हम लोग आते हैं जैसे दूसरे मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर का तो ये जिक्र किया ही, दो मुद्दा, एक तो लेकिन मैं भूल जाऊंगा, अगर आप विपक्ष को सतर्क करना चाह रही थी तो मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि विपक्ष को इस मुद्दे को पकड़े रहना चाहिए। हालांकि उनकी तरफ से निगेट किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये मुद्दा पकड़े रहना चाहिए। कम से कम ये बात वो स्थापित कर पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां। हाँ, है ना? तो ये बात अगर वो जनता को समझाने में कामयाब हो गए तो जो आप कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से है ना इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, हाँ, है ना, सेना के शौर्य को जिस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक काट वो तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड जो हम लोग आते हैं, जो टॉपिक है कि जंगल राज का, तो उनका पुराना ये है कि वो सारी चीजें कंपेयर जरूर करते हैं एक बार, कि आप लोग याद कीजिए जब बिजली नहीं होता था, जब पानी नहीं होता था, जब क्राइम होता था, सारी चीजें। और वो जिन्न जो है, जंगल राज का जिन्न, जब चुनाव आता है खुलता है और कहीं ना कहीं लालू जी और उनके परिवार को थोड़ा तो जरूर डस लेता है, थोड़ा जरूर उनको बैकफुट पर आने के लिए विवश करता है। एक दूसरा, ये जो सबसे बड़ा इस बार उन्होंने बात की, आप नजर डालिएगा कि जैसा यूपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी ने पीडीए की बात की थी और उसका फायदा उनको चुनाव में मिला था। अब लगभग उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी मुद्दे को लेते हुए, एक विपक्षी पार्टियों में एक हौसला जगा था कि उस वर्ग को लेके टारगेट करके, और हम लोग सामाजिक न्याय वाले समीकरण को टारगेट करके, और एक मूव अच्छा बनाया जा सकता है जी। और ये चीज बिहार में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जिसमें जाति जनगणना पहले से ही मांग चल रही थी और बढ़ गई। आरक्षण, जाति जनगणना इनका पुराना मांग था। और दूसरा एक और भी जैसे सामाजिक न्याय के, उसको बहुत मजबूती से अब रखने की कोशिश की जा रही थी। अब तो सवाल आयोग बन गया हमारा। मोदी ने जो है इन दोनों पर प्रहार किया। पहला, ये विपक्ष को सोचना है, पहला कि जंगल राज का जिन्न तो हर बार निकलेगा ही। दूसरा, इन्होंने किया कि जाति जनगणना का ऐलान कर दिया, एक मुद्दा खत्म कर दिया। दूसरा मुद्दा जो सामाजिक न्याय का था, उस पर जो उन्होंने सवाल उठाए कि भाई ये कैसा सामाजिक न्याय है कि नौकरी के बदले जमीन ले ली जाती है और गरीबों की जमीन छीन ली जाती है। एक तरह से परिवारवाद या भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। तो ये उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है भाजपा ने कि विपक्ष जिसको अपना मजबूत आधार बनाकर चल रहे हैं, हमको उसी पर चोट करनी और विधानसभा चुनाव में उसी पर चोट हो। लेकिन देखिए, मुझे लगता है सुनीता जी, आपका समय हो सकता है समाप्त हो रहा हो, लेकिन मैं अपनी बात जो है ये कह के कंक्लूड करना चाहूंगा कि जंगल राज वाला जो काट की हांडी है वो कितनी बार चढ़ाएंगे आप? 17 18 साल 20 साल तो ऐसे ही हो गए। जंगल राज तो खत्म हो गया ना, तभी तो 2005 में ही जंगल राज खत्म हो गया था, क्योंकि सत्ता जो है वो एनडीए के हाथों में सौंप दी गई थी। उसके बाद उसका रिपीटिशन हुआ 2 साल जो है, उसको तो कम से कम नीतीश कुमार भी नहीं मानेंगे कि वो जंगल राज है, क्योंकि उस जंगल राज के मुखिया वही थे अगर उसको जंगल राज कहें तो ये जंगल राज वाली जो बात है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। लेकिन विपक्ष ने, अगर आप देखें, हालिया उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह से पटना की सड़कों पर गोलियां चली, खुलेआम गोलियां चली। उसी मार्ग पे गोलियां चली, आप देखिए कि जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना था, जो मेन सड़क है। और मतलब मुझे ये कहते हुए हंसी आती है कि गोलियां चलाने वाले जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो अराजक तत्व थे, उनकी गाड़ियों के पीछे कौन था? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद। अब आप सोचिए कि इसके बावजूद भी वो लोग सारे के सारे पकड़े नहीं जाते हैं। ये तो एक उदाहरण है ना। देखिए, विपक्ष कह रहा है
जवाब दे रहा है कि आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं ये क्या है, कौन सा राज है, बिल्कुल जरा जरा बताइए हमें। तो अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं, हकीकत कुछ और कहती है। अगर खुलेआम गोलियां चल रही हैं तो ये अपराध की किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये तो सत्ता के लोग ही बता सकते हैं। तो ये सवाल विपक्ष उठाएगा और वो उठा रहा है कि आप इसे क्या कहते हैं। अगर ये जंगल राज था तो आप इसको क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल राज के खिलाफ तो जनता वोट दे चुकी। देखिए बात यह है कि जब भी किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों के किसी भी एक्ट या कृत्य की बात आती है तो आप टोटलिटी में ही देखना पड़ता है। टोटलिटी में देखना पड़ता है कि उस समय कितना परसेंट था, इस समय कितना परसेंट है। उसमें ये लोग बाजी थोड़ा मार लेते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाए। काट की हांडी वो तो अपना फायदा उठाने के लिए रिपीट करेंगे ही करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत भी की थी कि भाई देखिए लोकसभा जिस इलाके में सभा हो रही प्रधानमंत्री की, उस इलाके में जंगल राज का मुद्दा तब भी उठा था जब आप 7 सीटें वहां गवा दिया था, है ना, कोई असर नहीं दिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच है। अब प्रधानमंत्री ने अपना एक मूव चला है, अब इसका विपक्ष कैसे काट निकालता है और किस तरह से वो जो अपना आधार है उसको बचाए रख पाता है या अपने आधार में बढ़ोतरी करता है, अपने वोट में बढ़ोतरी करता है, और विधानसभा चुनाव में उसकी रणनीति आगे की क्या होती है ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल एक शुरुआत हुई है, विपक्ष का अभी कड़ा जवाब आना बाकी है। चिटफुट जवाब आया है जो शायद अभी पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं है। हम लोग भी इंतजार करते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी चुनावी चर्चा इसी तरह जारी रहने वाली है। बिल्कुल, हमारी चुनावी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।